everyone. अपने सामने जो क्वेश्चन है, इफ ए मैन क्लाइंब ईदर वन स्टेप और टू स्टेप एट अ टाइम दैट ए एन डिनोट्स द नंबर ऑफ वेज ही कैन क्लाइंब एनी स्टेयर्स, तो अपन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। देखो इसमें अगर अपन ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन एक जनरल पैटर्न बता रहा है। तो सबसे पहले अपन इस तरीके का अगर पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए अपन ऐसे देख सकते हैं कि लेट्स अपने पास में 3 स्टेट्स हैं। सबसे सिंपल एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। तो जब एक मैन इन पे क्लाइंब करना स्टार्ट करेगा तो ऐसा हो सकता है कि वो एक स्टेप पे, तो हो सकता है कि पहले यहाँ जाए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पर्सन है ये पहले स्टेयर पे आए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 स्टेप्स ले डायरेक्टली, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड वाले पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये यहाँ पे आ जाए। तो इन दोनों तरीकों से वो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब अगर इसको देखें, जब ये पहले स्टेयर कवर कर लिया तो देखो यहाँ पे 2 स्टेयर्स बच गए। जब यहाँ 2 स्टेयर्स कवर कर लिए तो यहाँ 1 बच गए। इसका मतलब ये जो केस आएगा ये A2 बचा है और ये वाला केस क्या बचा है, A1, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, जब अपन A3 का केस डिस्कस कर रहे हैं तो अगर स्टार्ट इस तरीके से किया जाए तो A2 केस में, इस तरीके से स्टार्ट करें तो A1। इसका मतलब ये हो गया A3 जो है A2 और A1 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बन सकता है। तो सिमिलर लॉजिक से अगर अपन देखें, पेन के लिए अगर ऑब्जर्व करें, मान लिया कि अपने पास एन स्टेट्स हैं इस तरीके से, लेट से अपने पास में एन स्टेट्स है, तो हो सकता है कि जो पर्सन है एक स्टेयर क्लाइंब कर ले। अगर एक स्टेयर क्लाइंब की उसने, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आ गया। अब कितनी स्टेयर्स बची, n-1 स्टेयर्स। तो अगर n-1 स्टेयर्स बचेगी, इसका मतलब अब इसको ये कवर करनी, तो ये an-1 को डिनोट करेगा। अब ऐसा हो गया कि इसने पहला जो स्टेप लिया, पहला स्टेप 2 स्टेयर्स का है, इसने डायरेक्टली 2 स्टेयर्स कवर की। तो अब कितनी स्टेयर्स बच जाएगी यहाँ से यहाँ तक, n-2 स्टेयर्स। इसका मतलब अब उसको n-2 स्टेयर्स कवर करनी, इसका मतलब an-2 से डिनोट हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि अपन an को an-1 प्लस an-2 इस तरीके से ब्रेक कर सकते। तो ये तो एक सीक्वेंस के पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अगर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है A8, तो अब निकालना आसान है। जैसे अपन D1 को देखें 1 है, ठीक है, क्योंकि एक ही सीढ़ी रहेगी। A2 अगर ऑब्जर्व करें तो 2 सीढ़ी है, तो ऐसा हो सकता है कि एक एक करके स्टेयर को कवर करे या फिर 2, तो 2 केसेस आ। तो A3 सिंपल 3 हो जाएगा, A4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन लिस्ट कर सकते हैं और नंबर्स को निकाल सकते हैं। अपन देखते हैं, अगर A5 निकालेंगे तो 5 + 3 आएगा। A6 निकालेंगे तो ये हो गया अपने पास में 8, तो ये आ जाएगा 8 + 5 13। इसी तरीके से A7 निकालेंगे तो 13 + 8 क्या हो जाएगा, ये नंबर 21। A8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 + 13, ये कितना हो गया, 34। तो इस तरीके से अपन ये 34 आएगा। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया ऑप्शन। अब अगले ऑप्शन पे A9 को चेक करते हैं और A11। A9 निकालने के लिए अपन ये कह सकते हैं A9 विल बी A8 + A7, तो कितना बनेगा, 55। ऐसे ही A10 देखें अगर, तो 55 + 34 क्या आएगा, ये 89। और ऐसे अगर A11 देखें तो ये A10 + A9 आएगा, ये नंबर क्या बनेगा अपने पास में, 144। इसका मतलब A11 की वैल्यू 144 है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और A9 अपना कितना आया था, A9 जस्ट अभी निकाला है अपन ने, 55 आया। A9 की वैल्यू 55, और ये पैटर्न अपन ने देखा। तो देख लो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इसमें पैटर्न दिख गया है। अब एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर आते हैं अपन। इसमें क्या दिया कि 5 balls आर टू बी प्लेस्ड इन 3 boxes, ईच कैन होल्ड ऑल 5 balls, ठीक है। तो अपने पास 3 बॉक्स है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। इस तरीके से मान लिया बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। और अपने पास बॉल्स है, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4 और बॉल 5। अब इसमें पहला केस क्या कह रहा है, पहला केस ये कह रहा है कि बॉल्स एंड बॉक्सेस आर ऑल डिफरेंट, ठीक है। इसमें एक कंडीशन ये है कि नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। तो नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले पहले केस में कम से कम एक एक तो आना चाहिए। इसका मतलब एक बॉल यहाँ पे,
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 5 में से 3 कवर हो गए, इसका मतलब 2 बचे। अब वो 2 हो सकता है कि एक साथ एक बॉक्स में चले जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपन ने स्टार्टिंग में एक एक रखा था, उसके बाद जो 2 बॉल्स बचे किसी 2 बॉक्स में एक एक करके गए। इसका मतलब ये हो गया कि अपन ग्रुप्स बना सकते हैं 3-1-1 का और 2-2-1 का, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि बॉक्सेस डिफरेंट है देखने। तो अगर केस मेकिंग देखें अपन, तो केस मेकिंग क्या होगा इसमें, तो ग्रुप्स बनाते हैं। तो ग्रुप्स बनाने का तरीका 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस, या फिर ऐसे बन सकता है 2-2-1 2 फैक्टोरियल, और फिर इनको 3 बॉक्सेस में अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल। फिर नंबर क्या बनेगा अपने पास में, या जाएगा 5 4 20 बाई 2 10, या जाएगा अपने पास में 120 बाई 15 और ये इंटू 6। इसका मतलब ये 25 इंटू 6 क्या जाएगा 150। पहले का आंसर हो जाएगा अपने पास में 150। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, बोथ्स आर आइडेंटिकल बट बॉक्स आर डिफरेंट। अब देखो अगर बोथ्स आइडेंटिकल हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि सारे ऑब्जेक्ट दिखने में एक जैसे। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये मैटर नहीं करेगा कि कौन सी बॉल कौन सी बॉक्स में जाए। तो अब देखो अपने पास में बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ये दिखने में अलग अलग है। तो अब अपन को ये देखना है कि कौन से बॉक्स में कितनी बॉल जाए। जैसे मान लिया एक बॉल तो यहाँ जाएगा, एक बॉल यहाँ जाएगा, एक बॉल यहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखो बची हुई जो बॉल्स है कितनी है, तो 2 बॉल्स एक साथ इसमें चलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो 2 बॉल्स जो जाएं वो एक एक करके 2 अलग अलग बॉक्स में चले जाएं, तो इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 3 बॉल्स आ गई, इसमें एक बॉल आ गई, इसमें एक आ गई। तो देखो ऐसा हो सकता है कि पहले में 3, दूसरे में 1, इससे अगले में 1। ऐसा हो सकता है कि 1 3 1, ऐसा हो सकता है कि 1 1 3। तो 3 तरीके हो गए। अब इसमें ग्रुप्स नहीं बनेंगे क्योंकि बॉल सारी दिखने में एक जैसी है। तो जब अपन ग्रुप्स बनाते हैं तो उस पैकेट में ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होते हैं। अब इसी तरीके से 2-2-1 का ग्रुप बन सकता है कि पहले बॉक्स में 2, अगले में 2, अगले में 1। या फिर ऐसा सकता है पहले में 2 फिर 1 फिर 2। ऐसा हो सकता है कि 1 उसके बाद में 2 उसके बाद में 2। तो इस तरीके से अपने पास में 3 आ गए। तो टोटल कितने गए 6 केसेस। तो इसका मतलब इसका आंसर 6 हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि बहुत सारे दिखने में एक जैसे हैं, तो ग्रुप्स नहीं बना पाएंगे। बस ये मैटर करेगा कि कौन से बॉक्स में कितने नंबर ऑफ बॉल्स गए। अगले में आते हैं। अब कह रहे हैं कि बॉल्स आर डिफरेंट बट बॉक्सेस आर आइडेंटिकल। तो देखो अगर बॉल्स डिफरेंट हुए, तो इस बार बॉक्स डिफरेंट है तो B1 B2 B3 B4 B5, इसका मतलब अपन इनके ग्रुप्स बना पाएंगे, ठीक। लेकिन अपन बॉक्सेस में अरेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे बॉक्स दिखने में एक जैसे हैं, ये बॉक्स भी एक जैसा है। तो अब पैटर्न वही रहेगा, या तो 3 एक एक करके आ जाए, या फिर 2-2-1 करके आ जाए, ठीक है। मान लें कि यहाँ 3 बॉल्स आई, यहाँ एक बॉल आए, यहाँ एक आए। तो यहाँ 3 आए, यहाँ एक आए, यहाँ एक आए। ये चीज़ यहाँ एक आए, यहाँ 3 आए, यहाँ एक आए, ये दोनों सेम होंगे क्योंकि बॉक्सेस तो बाहर से दिखने में एक जैसे हैं। तो इसका मतलब इस बार बॉल्स का अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। बस अपन ग्रुप्स बना सकते हैं कि जब 3 बॉल का पैकेट बना रहे हैं अपन, तो हो सकता है कि ये 3 बॉल आ जाए, हो सकता है कि ये 3 बॉल आ जाए, हो सकता है कि ये 3 बॉल आ जाए। इसका मतलब अपन पैकेट्स बना सकते हैं 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये नंबर अपन को पता ही है 10 आया था, ये नंबर अपन को पता है 15 आया था, टोटल 25 केसेस था। तो बॉक्सेस के हम अरेंजमेंट नहीं होगा। अब अगले में क्या कह रहे हैं, बॉल्स एज वेल एज बॉक्सेस बोथ आर आइडेंटिकल। तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉल्स भी एक जैसे हैं सारे दिखने में, ठीक है। तो इसका मतलब इस बार अलग अलग पैकेट्स भी नहीं बना पाएंगे, बस कुछ ही पैकेट्स बनेंगे नंबर की वजह से। जैसे ये हो गया वही केसेस 3 1 1 आ जाए, 2 2 1 आ जाए। लेकिन इस बार कौन से 3, कोई से भी 3 आए तो मैटर नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2 ही केसेस बनेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर 3 का अपन ने पैकेट बनाया, मान लीजिए फिर 1 का फिर 1 का, लेकिन बॉक्सेस तो आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब अरेंजमेंट नहीं होगा, नो अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट नहीं होगा। फिर इसी तरीके से अगर 2 2 का पैकेट बनाए,
तो दोनों के पैकेट में भी मैटर नहीं करेगा कि कौन सी बॉल कौन से पैकेट मारेगी, बॉक्सेस एडिट, यहाँ पे नो अरेंजमेंट। इसका मतलब दो तरीकों से हम दो पैकेट बना सकते हैं बस, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा बस, कि पहले बॉक्स में 3 रखा, फिर 1 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 2 1, क्योंकि बॉल्स इस बार आइडेंटिकल है और बॉक्सेस भी आइडेंटिकल। तो दोनों क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन ही मेंस और एडवांस दोनों में आ सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को आप गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।